आप सब तो हम आए हैं एक सफ़र पे। सफ़र ज़रा लंबा है एक्चुअली। थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि यहाँ के जो वेदर है ना वो बहुत इफ़ेक्ट करता है इंसान की शख्सियत के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वेदर, तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। और मेरा बड़ा दिल खुश था कि जो वेदर था ना, क्योंकि वेदर जो है ना, इंसान खुश भी इसी वजह से होता है, स्ट्रेस भी वेदर ही की वजह से जाता है। तो हालात माहौल सब ही बहुत खुशगवार थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना अच्छे मौसम की वीडियो बनाई जाए, और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो बनाई भी नहीं थी। और ये देखिए हम जा रहे हैं कंट्री साइड में, विलेज साइड, जहाँ पर विलेज वगैरह होती है, देहात जिसे कहते हैं हमारे पाकिस्तान इंडिया में। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत ही खूबसूरत दिलकश जो थे रास्ते थे, और बिल्कुल जो छन छन की धूप आ रही थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हसीन और जमील जो मंज़र थे वो शानदार थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि जो वेदर अच्छा हो तो वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में अगर हम इधर आएंगे तो सुबह यहाँ पर सारे बर्ड्स होते हैं, और वो अपनी जो है वो अपना फीड कर रहे होते हैं, अपने खुराक खा रहे होते हैं। तो अल्लाह की शान है कि देखो इंसानों को तो फ़िक्र है हमारी रिस्क के बारे में, लेकिन परिंदों की देखो कैसे अल्लाह पे छोड़ा हुआ है उन्होंने, और वो जो सारा है वो वही पूरी डाल रहे हैं अल्लाह पाक जो है पूरी दुनिया की। तो तवक्कल एक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो तवक्कल से बात याद आई कि हर चीज़ जो है अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला पे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये देखिए वेदर और ये मौसम देखिए, और सड़क देखिए, हमारी रोड देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल स्मूथली। और ये गांव में जो होती है वो इस तरह की होती है, रोड होते हैं, तो वहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते इस तरह की रोड पर। और इत्तेफाक ये भी है कि यहाँ पर जो है स्पीड भी बहुत तेज़ है, 50 की या 40 की स्पीड थी। तो वेदर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और खूबसूरती में इजाफा होता चला जा रहा है जितना आगे जाते जा रहे हैं। और जी, तो अक्सर मैं याद करती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह के जो हैं खूबसूरत मंज़र हैं, खूबसूरत जगहें हैं। बस थोड़ा सा, और बहुत ही प्यारा, हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, हमारा इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी इतने खूबसूरत जो है नज़ारे नज़र आते हैं। तो हम आए हैं कंट्री पार्क की तरफ, और कंट्री पार्क में जो था टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम कंट्री पार्क में आए हुए हैं फ़िलहाल तो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और 5 o'clock बंद हो जाना था तमाम चीज़ों ने, अंदर से जो गेट वगैरह था, इसलिए हम वहाँ से अब हम चाह रहे हैं कि हम दूसरी तरफ जाएं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं, और बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जो हैं एक दूसरे से बताते हैं कि हम कहाँ घूमने गए, कहाँ गए। तो अक्सर लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो लोग जाते हैं स्पेन वगैरह, फ्रांस, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इन जगहों में जाते हैं बच्चे, घूम फिर के आते हैं आसपास जितने भी मुल्क हैं। तो हमने कहा हम बच्चों को चले जाएं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 5 o'clock बंद हो जाना था, 4 बज रहे हैं इस टाइम। और तो हमने सोचा कि इतना 1 घंटे का कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, तो हम वापस किसी और जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस हम जगह पे गए वहाँ भी जो था वो तमाम जी, ये जो रास्ता है ये भी पार्क की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ये रास्ता, देखें, और ये देखें कि ये गांव है, और गांव में देखें कितना स्मूथली यहाँ पर रोड बनी हुई है, इतना खूबसूरत लग रहा है हर चीज़। तो यहाँ की जो खूबसूरती है ये, और हमारे पाकिस्तान की भी ये खूबसूरती है। बेशक वहाँ का रोड भी टूटा हुआ हो, हमारी इंडिया की भी ये खूबसूरती है कि बेशक वहाँ पर रोड जो है वो टूटे फूटे हों, लेकिन वहाँ पर जो है हर चीज़ जी जी बहुत खूबसूरती का नज़ारा पेश करती है। और ये देखें, ये मैं सोच रही थी कि पिछली दफ़ा मैं आई थी इस एरिया में, तो हमने देखा था कि एक जो लेडी थी वो मिंट और जो एग होते हैं ना वो सेल कर रही थी, जबकि वो थी नहीं। और उनके जो है जो डॉग थे वो केज में बंद थे, तो हमें डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा
तो वो जो डॉग थे उनके वो भौंकने लग गए ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि और वो ऐसे घूम रहे थे, चक्कर खा रहे थे जल्दी 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 जल्दी, जैसे पता नहीं हमें खा जाएंगे निकल के, लेकिन वो केज में थे। तो फिर इसके बाद जो है कोई भी नहीं आया, ना हमसे किसी ने पूछगछ की, ना किसी ने कहा कि आप इतने पैसे दे दें और इतने पैसे ले लें, ये ना कम ना ज़्यादा, बस लिखा हुआ था कि 1 पाउंड का है, ये 1 पाउंड की इतने की चीज़ है, ये 2 पाउंड की है, इससे ज़्यादा की वो चीज़ भी नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें थी वो। तो मैं ये सोच रही थी कि आज तो मेरे पास जो थे पैसे भी नहीं थे, खुले पैसे नहीं थे, तो होते अगर यहाँ पर नज़र आ जाता तो शायद मैं ज़रूर लेती, लेकिन मेरे पास आज पैसे नहीं थे। इत्तेफाकन हम लोग आए हैं इधर, क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं था इधर आने का, तो बस ऐसे ही हम चलते चलते कभी कभी हम ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब भी इतनी पता नहीं ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि समझ नहीं आती कि ज़िंदगी जा कहाँ रही है। तो बच्चों को लेके आने का मकसद यही था कि बच्चे इंजॉय कर सकें, लेकिन बच्चे तो कहाँ, बच्चे तो बोर हो जाते हैं ऐसी जगहों पर आकर, ये बड़े ही इंजॉय कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जो है। तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर रहे होते हैं लोग, बहुत ही मज़े से, बहुत ही मज़े से घूम रहे होते हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अक्सर नज़र आ रहा होता है। तो है ना, यहाँ पर 2-3 होते हैं एक साथ, कभी कोई डॉग को सैर करवा रहा होता है, घूमने निकलते हैं यहाँ पर, नहीं तो उनके जो कुत्ते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक दफ़ा उनको कुत्तों को भी लेके निकलना पड़ता है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मंजर ये देखें, ये ज़रा सा पुल सा है, इसके नीचे जो है सारा पानी है, पानी की नहर जा रही है इधर से, और हमारे यहाँ की क्वालिटी ये है, हाँ यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पे पानी है, जो बहुत ही खूबसूरत मंजर उसका लगता है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो डक्स हैं, पानी की खूबसूरती की दूसरी जो खूबसूरत चीज़ है वो है डक्स। डक्स भी बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जब उसमें पाँव हिल हिल के चल रही होती है, वो जो डक्स मोटी मोटी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी प्यारी लगती हैं, वो हमारे यहाँ के पानी की खूबसूरती है। तो यहाँ पर ये देखें, ये भी छोटे छोटे से पुल बनाए हुए हैं, और इन्होंने इसके नीचे जितने भी पुल हैं इन सब के नीचे जो है नहरें बह रही हैं। और मज़े की एक बात बताऊं कि हम जिस पार्क में गए थे वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर फ़िशिंग का लिखा हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारी है ना, हम वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन बच्चे चले गए, इस वजह से मुझे भी जाना पड़ा उनको बुलाने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए। तो वहाँ देखा तो वहाँ बहुत सारी फ़िशेस थी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे फ़िशेस के। तो मेरे बच्चों ने, उन्होंने, एक शॉपर से था वो लेके आ गया, उन्होंने कहा इसमें आप ऐसे करें फ़िश पकड़ लें, तो मैंने कहा नहीं। तो मेरी बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि ये जो है ये फ़िश नहीं है, ये मेंढक है, मेंढक जो छोटे छोटे जैसे कि फ्रॉग होते हैं ना, वो हैं ये जो है ये फ़िशेस नहीं है, ये बड़े हो गए, इसमें बहुत सारे मेंढक बन जाएंगे। तो एक ये लतीफ़ा हो गया मेरे साथ, तो बड़ी हंसी भी आई। तो इस तरह होता है यहाँ पर, समझ नहीं आती, बाज़ जो छोटी छोटी फ़िशेज़ होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे बाज़ ऐसे होते हैं कि वो जो फ़िशेज़ लगती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है कुछ और चीज़ मखलूक है, समझ नहीं आती कि वो मेंढक हैं या फिर वो फ़िशेज़ हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इतनी सारी फ़िशेज़ थी या फिर वो मेंढक थे, अल्लाह जाने वो क्या था, खुदा जाने। तो मेरी बेटी तो कहती है मम्मा ये फ़िश नहीं है, ये जो हैं ये मेंढक के फ्रॉग हैं ये। अब अल्लाह जाने वो क्या चीज़ थी, मैं आपको उसकी वीडियो नहीं बना सकी, मैं आपको ज़रूर दिखाती कि वो क्या चीज़ थी। तो ऐसे यहाँ पर होता है, और गर्मी बहुत थी, तो वहाँ पर जो डक्स वगैरह थी वो छुपी हुई थी, वो तो बिल्कुल ही गायब थी, नज़र भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई सारी डक्स। तो डक्स भी बहुत प्यारी लगती हैं, जब जहाँ पानी की नहर है वहाँ पर डक ज़रूर होती है यहाँ पर ना, और खुली होती हैं। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जो डक्स होती हैं वो अपने बच्चे लेके जा रही होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं, बाज़ दफ़ा वो रोड पे भी आ जाती हैं और लाइन से चल रही होती हैं, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखकर। और तकरीबन वहाँ पर सारे जो हैं रुक जाते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं वहाँ पर, बहुत लंबी लाइन हो जाती है, और लेकिन उनको जाने देते हैं। और अक्सर यहाँ पर एक ना लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर जो है डियर्स हैं, यानी बहुत सारी हिरन वगैरह भी यहाँ पर हैं, आ सकती हैं। और मैंने देखा था, मैंने रैबिट देखे थे,
तो हाँ, मैंने देखा 5-6 रैबिट थे इन्हीं उसमें। तो ये क्योंकि ये जंगल ही तो है, कौन सा ये कोई वो है शहर है, ये जंगल ही तो है जहाँ पर रैबिट भी नहीं हो सकता और डेयर भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो देखने में आती हैं। अक्सर मैं देखती हूँ यहाँ पर हिरन जो होती हैं वो बड़े खुलेआम फिर रही होती हैं, और जो जो रैबिट होते हैं, रैबिट तो बहुत ही आम होते हैं यहाँ पर जंगलों में, तो ऐसे फिर रहे होते हैं। और एक और लोमड़ियाँ जिसे कहते हैं फॉक्स, फॉक्स बहुत होती हैं यहाँ पर ना। अक्सर यहाँ पर जो फॉक्स है गलियों में भी फिर रही होती है, हमारे यहाँ पर 11 बजे के बाद निकलती हैं। और बाज़ लोगों के तो जो गार्डन वगैरह में जो उसका होता है, लकड़ी का होता है, फेंस वगैरह होती हैं, तो उसमें से निकल के लोगों के गार्डन में भी आ जाती हैं यहाँ पर जो है फॉक्स वगैरह। तो हम अक्सर देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान में कुत्ते घूम रहे होते हैं, इंडिया में कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर खुलेआम जो होती हैं, रखते नहीं है जो लोग, वो होती हैं फॉक्स होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉक्स होती हैं। तो बच्चे अक्सर ऐसा होता है ना कि यहाँ तो वैसे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग जाते हैं कहीं इधर उधर जाते हैं या कोई काम से आ रहे होते हैं, तो अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर लोमड़ियाँ जो है ना घूम रही होती हैं बहुत ज़्यादा। तो एक दफ़ा मैंने खुद देखा था कि हम किसी शॉपिंग में जा रहे थे, तो वहाँ पर वापसी में तकरीबन 1 बजे का टाइम था। टेस्को में गए थे हम लोग ना शॉपिंग करने के लिए, तो देखा वहाँ पर एक लोमड़ी जो थी वो जा रही थी, और बहुत बड़ी थी वो फॉक्स, बहुत बड़ी थी, उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी रात के 1 बजे। और वो देख के मैं झाड़ी में छुप गई, और कुत्ते से भी बड़ी थी वो, पता नहीं क्या चीज़ थी, अब मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेकिन देखने में वो फॉक्स सी लग रही थी लोमड़ी, जो जिसे कहते हैं भेड़िया, जिसे कहते हैं भेड़िया टाइप होता है ना, इस तरह लग रहा था वो। खैर, वो उसको देख के मुझे डर बहुत लगा। रात का 1 बजा था, रात का 1 बजना में मजाक नहीं होता, क्योंकि मुझे चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने चीज़ें निपटाने, घर की ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी, और दूसरे दिन ज़रूरी थी, हस्बैंड ने जॉब पे जाना था, तो मैंने कहा हम चले जाते हैं। तो 1 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे, तो 1 बजे से चीज़ लेके गई। ये आज से तकरीबन बहुत पहले का वाक़या है, जब हम सब साथ रहते थे, जब की बात है। तो बहुत मज़ा आता था। और हमारे पीछे ही जो थे ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे वो था, टेस्को था, और जी वहाँ से पीछे से हम गुज़र के जा सकते थे आराम से। लेकिन दरमियान के जो रास्ता था ना, वो रात को बहुत ही कम लोग गुज़र सकते थे। पूरा जंगल था, पूरा जंगल, और जंगल से जंगल जिसे कहते हैं ना, जो कोई नज़र ना आए, वो बिल्कुल ढका हुआ था दरख्तों के अंदर। तो मेरे ख्याल से रात के टाइम तो जाते थे वहाँ पर भी लोग जो जॉब करते थे टेस्को से, तो शॉर्टकट लेने के लिए। लेकिन मैंने खुद देखा एक दफ़ा, उस उधर एक है ना दरख्त था, दरख्त के ऊपर बहुत बड़ा क्या था, बंदर बनमानस टाइप होता है ना, मैंने वो देखा दरख्त के ऊपर। रात के टाइम नहीं था वो, दोपहर का टाइम था, लेकिन मैंने देखा। तो वो पूरा जंगल है, उसके पीछे एरिया, ये सारे जंगल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे याद आया, मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। हम लोग ऐसे घूमने गए हुए थे, तो गर्मियों के दिन थे, तो ऐसा इस तरह का जंगल था। तो वहाँ पर हमें पता नहीं था, वहाँ पर जो थी, वहाँ पर जैसे फॉग होती है ना, फॉग, ऐसी धुंध सी हो रही थी, और धुंध बहुत ख़तरनाक किस्म की थी। मैंने कहा गर्मियों में ये फॉग कहाँ से हो गई, मैं खुद परेशान हो गई। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुई कि वहाँ पर तो फिल्म बन रही थी, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और वहाँ पर उन्होंने हमें देखा, तो हम लोगों को देख के परेशान हो गए वो लोग, कि हम कहाँ से आ गए इनकी शूटिंग में। और वो जो प्राइवेट एरिया था, अब मुझे पता नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था, वहाँ पर जो दरख्त थे वो इतने खूबसूरत और बराबर बराबर खड़े हुए थे, आड़ा टेढ़ा कोई दरख्त ही नहीं था वहाँ पर। बहुत खूबसूरत जगह थी वो। हमेशा ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी जगह कहाँ जाके मिलती है क्या। पर हम लोग कभी जाना होता है तो हम लोग चले जाते हैं और बस गाड़ी चलाते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह पे। और इसी तरह के देखें कि जिस तरह ये छन छन के लाइट, ये रोशनी आ रही है, इसी तरह जो है वो सुबह के वक्त अगर हो तो यहाँ सारे बर्ड्स होते हैं और बहुत प्यारा मंजर लगता है। तीतर बटेर जिसे कहते हैं ना, वो भी होते हैं यहाँ पर इस टाइम में, और इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स होते हैं, आपने शायद ज़िंदगी में कभी देखे भी ना हो, इस कदर खूबसूरत बर्ड्स होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह मुंह से निकलता है जब सुबह के टाइम, सुबह तकरीबन 5 या 6 बजे अगर बंदा निकले, यहाँ पर 3 बजे जो है वो सूरज जो है निकल जाता है, तकरीबन रोशनी आना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अजीब लगता है, अजीब ही कहना चाहिए मुझे, कि 3 बजे, और यहाँ पर सूरज जो गुरूब होता है वो तकरीबन 10 बजे गुरूब होता है, पूरी तरह से रोशनी ख़त्म होती है।
और रोशनी रोशनी होती है यहाँ पर। गर्मियाँ बड़ी मज़े की होती हैं इस लिहाज से ना। सर्दियाँ जो हैं बड़ी बोर होती हैं, सर्दियों में बिल्कुल मज़ा नहीं होता। 3 बजे यहाँ पर रात हो जाती है, रात दोपहर के 3 बजे, ये 4 बजे बिल्कुल अंधेरा घुप हो जाता है। और बस हम माशाल्लाह आदी हो चुके हैं हम लोग तो अब इन चीज़ों के कि हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। अब तो हम यूज्ड टू हो गए इन चीज़ के, ना अब हमें सर्दी लगती है इस लिहाज से, ना गर्मी लगती है। हम लोग आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। अब तो पहले सोचती थी मैं कि कितनी सर्दी लगेगी कितनी गर्मी लगेगी, अब यहाँ पर ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, लाख बार करोड़ बार। बस कुछ परेशानियां हैं, अल्लाह पाक सबको सबकी दूर फरमाए। और जी ये देखें, ये हमारा ये देखें ये कैसे, ये हमारी ये गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि ये जो रोड है ये थोड़ी सी रफ़ है, पूरी तरह से स्मूथली नहीं है। और इधर भी दरख्त हैं इधर भी दरख्त हैं, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। दरख्त जो है पूरी तरह से ढके हुए हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत से बनती है भाई ये वीडियो। और ये देखें, यहाँ पर लोगों ने अक्सर लैम्प पाल रखे और होते हैं, यहाँ पर हॉर्स होते हैं। यहाँ पर हॉर्स यकीन कीजिए इतने प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे हॉर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे तो। जो है हॉर्स बहुत ही खूबसूरत हसीन लगते हैं। तो हम लोग एक दफ़ा चले गए थे ऐसे ही चलते चलते, तो देखा तो वहाँ पर बहुत ही, ये देखिए यहाँ पर थी वो जो मैं आपको कह रही हूँ मेंढक थे, वो देखे थे वहाँ फिशिंग। यहाँ पर जाना मना है और यहाँ से बच्चे भाग गए थे, इधर हमारे इधर से निकल के ना अंदर चले गए थे। तो यहाँ पर फिशिंग के लिए अक्सर लोग है ना यहाँ पर बैठे होते हैं अपने कांटे बना बना के यहाँ पर है ना मछली पकड़ने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। और जो है यहाँ पर एप्पल ट्री वगैरह भी बहुत है यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से फार्म हाउस टाइप है, ये फिश फार्म है ये। तो यहाँ पर जो है ये इस जगह पे ये लकड़ी का बना हुआ है ना, इस जगह पे मैं गई थी, जाके देखा तो वहाँ पर बहुत सारी पता नहीं डड्डू थे मेंढक थे या मछली थी, ये जगह थी जो मैं आपको कह रही थी ना। तो ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पर आई थी अपनी सास के साथ, उनको अक्सर ले आते थे हम लोग, यहाँ पर आते थे जब मेरी सास जिंदा थी, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए। तो हम उनके साथ, अल्लाह में उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत नाइस थी मेरी सास। तो हम आ जाते थे, मैं मेरे हस्बैंड और जो मेरे देवर जो है, हम तीनों अक्सर ऐसा होता था कि वो भी आ जाया करते थे, हम सब मिल के। और हम दही बड़े छोलों की चाट जो होती है ना वो बाज़ार से लेकर और हम लोग आ जाते थे और आकर यहाँ पर खाते थे, बड़ा मज़ा आता था, बहुत ही इंजॉय करते थे। और यहाँ पर डक्स पहले बहुत सारी थी, यहाँ पता नहीं कहाँ चली गई। और ये जो गेट है ये खुद ब खुद ही खुल जाता है और बंद हो जाता है, इसमें सेंसर है तो खुद ब खुद ही खुलता है और बंद होता है। ये बड़ा अच्छा था उस दौर में। यहाँ पर दरख्त